हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल के उम्र का समय जाना जाता है। आंसर है शिशु अवस्था। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? आंसर है नेचर तथा नेचर द्वारा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? आंसर है जीन्स। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से। अगला प्रश्न है, जीन्स का संवहन कब होता है? आंसर है गर्भाधान में। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परिमाणिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा गेमेट्स। अगला प्रश्न है, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्राणु। अगला प्रश्न, जीन्स कैसे कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा जोड़ों में। अगला प्रश्न, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अंडाणु। अगला प्रश्न है, पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? आंसर हो जाएगा एक्स एवं वाई प्रकार के। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग संबंधी गुणसूत्र कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा एक्स एक्स प्रकार के। अगला प्रश्न है, जीवन सूत्र किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम को। अगला प्रश्न, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य उत्तेजक शक्तियों अथवा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पर्यावरण। अगला प्रश्न है, माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं रजकणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा परिपक्वता। अगला प्रश्न है, एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता? आंसर हो जाएगा परिपक्वता। अगला प्रश्न है, जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा जीन्स। अगला प्रश्न है, एक्स प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा लड़का। अगला पॉइंट है, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन कौन करता है? आंसर हो जाएगा जीन्स। अगला प्रश्न है, गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं? आंसर हो जाएगा जाइगोट। अगला प्रश्न है, प्रकृति शक्ति किस कारक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम से। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? आंसर हो जाएगा 19वीं सदी के मध्य में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन दुरुपरांत क्या खोया? आंसर हो जाएगा चेतना। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र से। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आंसर हो जाएगा मानव एवं पशु व्यवहार का। अगला पॉइंट है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। अगला पॉइंट,
मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अगला पॉइंट, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? आंसर हो जाएगा निरीक्षण से। अगला पॉइंट है, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? आंसर है 20 शाखाएं। अगला पॉइंट देखते हैं, विज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? आंसर हो जाएगा मन का विज्ञान। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला पॉइंट है, ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? आंसर हो जाएगा चेतना का। अगला पॉइंट है, आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आंसर हो जाएगा व्यवहार का। अगला पॉइंट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने कब की? आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा लिप्जिंग, जर्मनी में। अगला पॉइंट है, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला पॉइंट है, जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा वर्गीकरण मापनी का। अगला पॉइंट, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? आंसर हो जाएगा क्लार्क एंड क्लार्क ने। अगला पॉइंट है, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? आंसर हो जाएगा के.एम. बंस ने। अगला पॉइंट, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा जॉन लूथर का। अगला पॉइंट है, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा खेल भावना। अगला पॉइंट है, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह किसने कहा? आंसर हो जाएगा के.एम. बंस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? आंसर हो जाएगा पार्सोना से। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा मनोशारीरिक। अगला पॉइंट है, लैटिन भाषा में पर्सोना का शब्द अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा मुखौटा। अगला पॉइंट है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा कार्ल यंग द्वारा। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आंसर हो जाएगा जीन्स। अगला पॉइंट है, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं? आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। अगला पॉइंट है, अहिंसक, सामाजिकता, हटवादिता इत्यादि क्या हैं? आंसर है शील गुण। अगला पॉइंट, पर्सनैलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा किम्बल यंग। अगला पॉइंट है,
पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? आंसर हो जाएगा पर्सोना। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व में क्या नहीं आता है? आंसर हो जाएगा सूरत, शकल। अगला पॉइंट है, किसने कहा व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है? आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? आंसर हो जाएगा गत्यात्मकता। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला पॉइंट है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को लिखा है? आंसर हो जाएगा बोटिंग ने। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। अगला पॉइंट है, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा शिक्षा से। अगला पॉइंट देखते हैं, बॉडी टाइप। पॉइंट है, किस विद्वान को बॉडी टाइप शरीर के प्रकार के लिए अग्रणी माना जाता है? आंसर है क्रेस्मर को। अगला पॉइंट है, क्रेस्मर के बॉडी टाइप प्रकारों को लिखिए। आंसर है पिकनिक एंड डायप्लास्टिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक। अगला पॉइंट है, शेल्डन के बॉडी टाइप के प्रकार बताइए। आंसर है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अगला पॉइंट है, खेल के नियम। पहला पॉइंट है, प्ले थ्योरीज कितने प्रकार की हैं? आंसर है 10 प्रकार की। अगला पॉइंट, अतिरिक्त शक्ति की धारणा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है शिलर स्पेंसर थ्योरी। अगला पॉइंट है, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर या शिलर। अगला पॉइंट है, भविष्यदर्शी धारणा के प्रवर्तक कौन है? आंसर है कार्ल ग्रूस। अगला पॉइंट, मनोरंजनात्मक धारणा के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है G.N.W. पैट्रिक एवं लॉर्ड केम्स। अगला पॉइंट है, मन विश्लेषक धारणा के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है सिगमंड फ्रायड। अगला पॉइंट, विरेचन धारणा के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है अरस्तु। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, खेल जीवन की धारणा के प्रवर्तक कौन हैं? जॉन डूवी। दोस्तों, प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।